ऐश्वर्या राय को जेल में डलवाने के बाद भी मन्नत का दिल बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और वह लगातार खुद को ही कोस रही थी। कमरे के कोने में बैठी मन्नत सोच रही थी कि आखिर क्यों उसने इतने भरोसे के बाद भी अपने रिश्ते को सही तरीके से संभाल नहीं पाई। उसके दिल पर जो बोझ था वह उसे तोड़ता जा रहा था। दोस्तों, ये वही मन्नत है जिसने हमेशा दूसरों के लिए बलिदान दिया, लेकिन आज किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वह अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने लगी। इसी बीच गगन सामने खड़ा था। मन्नत की हालत देखकर उसका दिल भी पिघल गया। मन्नत ने भारी कदमों से गगन के पास जाकर रोते रोते कहा, गगन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाईं। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं सही तरीके से तुम्हें भरोसा नहीं दिला पाई। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो तब आया जब गगन, जो हमेशा गुस्से और कठोरता के लिए जाना जाता था, अचानक अपने दिल पर हाथ रखकर खुद ही मन्नत से माफ़ी मांगने लगा। गगन ने कांपती आवाज़ में कहा, माफ़ कर दो मन्नत, मैंने तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं किया। मैंने सोचा तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे जज्बातों को ठेस पहुंचाई। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ हाथ से निकल चुका है। दोस्तों, यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया, लेकिन गुस्से से भरी गगन की मां अब और भी आग बबूला हो चुकी थी। वह मल्लिका और ऐश्वर्या राय पर गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाकर बोली, कैसी औरत निकली ये! जिस पर हमने भरोसा किया उसी ने हमारे परिवार की नींव हिला दी। और ये ऐश्वर्या राय, इसने तो हमारे घर को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गगन की मां की बातें सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। लेकिन गगन अब अपने पुराने रवैये से हटकर कुछ अलग करने की सोच चुका था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अनिरुद्ध के पास जाकर बातचीत शुरू की। उसकी आंखों में ग्लानि थी और आवाज़ कांप रही थी। गगन ने अनिरुद्ध से कहा, प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें क्या क्या बोला। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हें गलत साबित करने की ठानी, यहाँ तक कि तुम्हें मानने से भी इनकार कर दिया। इतना फालतू कहाँ, इतना गलत कहाँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐश्वर्या राय हम दोनों के साथ खेलकर चली जाएगी। दोस्तों, यह सुनकर सब दंग रह गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय, जो अब जेल की चारदीवारी में थी, उसे भी यह खबर मिल चुकी थी कि गगन ने सबके सामने ये सच कबूल कर लिया है। ऐश्वर्या की आंखों में नफरत की आग थी। उसने खुद से वादा किया कि यह अपमान वह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जेल के अंदर बैठकर उसने मन ही मन सोचा, तुम सबको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। मैं इस जेल से बाहर निकलकर ऐसा तूफान खड़ा करूंगी कि हर कोई हिल जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर साफ है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले सीन में धमाका होना तय है। गगन ने अनिरुद्ध से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन धैर्य, जो हमेशा सच और न्याय का साथी रहा है, अब गगन को चेतावनी देता है। धैर्य कहता है, देखो गगन, अब जो हुआ है वो सामने आ चुका है। सच को कोई भी छुपा नहीं सकता। तुम चाहे जितनी भी माफ़ी मांग लो, लेकिन इंसाफ तो होगा ही। अब हमें अनिरुद्ध को लेकर जेल जाना पड़ेगा। वहीं पर असली इंसाफ होगा। दोस्तों, इसके बाद जो सीन आता है वह देखने लायक होता है, क्योंकि जेल में सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, बल्कि मल्लिका भी अपनी नई चालें चल रही है। मल्लिका जेल में बैठकर ऐश्वर्या से कहती है, अब देखना, हम दोनों मिलकर इस खेल को उल्टा पलट देंगे। अभी ये लोग खुश हो रहे हैं कि हमें जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाहर हमारी मदद करने वाले लोग तैयार खड़े हैं। अब हम सबको दिखाएंगे कि असली ताकत किसके पास है। यहीं से कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ ले लेती है, क्योंकि जेल की दीवारों के बाहर कोई ऐसा है जो ऐश्वर्या और मल्लिका को छुड़ाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाला है। कौन है वो? क्या वो कोई करीबी है या कोई पुराना दुश्मन जो अब उनके साथ खड़ा हो गया है? इसी बीच अनिरुद्ध की भी जिंदगी उलझनों से भरने वाली है। वह सोचता है कि अगर ऐश्वर्या और मल्लिका जेल से बाहर आ गईं, तो क्या वे फिर से सबको फंसाने की कोशिश करेंगी? गगन, मन्नत और धैर्य मिलकर अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब उन्हें सावधान रहना होगा। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अभी बाकी है, क्योंकि अचानक जेल से एक खबर आती है, ऐश्वर्या राय ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। लेकिन क्या यह सच है, या फिर यह भी उसकी कोई चाल है बाहर निकलने की?
डॉक्टर जेल में ऐश्वर्या को मृत घोषित करते हैं, लेकिन अगले ही दिन खबर आती है कि ऐश्वर्या कहीं गायब हो चुकी है। दोस्तों, यह सीन पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा, क्योंकि जब हर कोई सोच रहा था कि ऐश्वर्या की कहानी खत्म हो गई, तब असली खेल की शुरुआत होगी। मन्नत और गगन को लगने लगता है कि ऐश्वर्या अब और भी खतरनाक बनकर लौटेगी। गगन की मां बार बार कहती है, मैंने पहले ही कहा था, यह औरत साधारण नहीं है, यह लौटेगी और सबको तबाह कर देगी। और दोस्तों, इसी डर और रहस्य के बीच कहानी में धैर्य का भी बड़ा राज खुलने वाला है। धैर्य सिर्फ इंसाफ का साथी नहीं, बल्कि उसका अतीत भी ऐश्वर्या से जुड़ा हुआ है। ये राज सामने आते ही पूरा परिवार हिल जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में देखना ये होगा कि क्या गगन और मन्नत मिलकर इस तूफान का सामना कर पाएंगे? क्या अनिरुद्ध जेल में फंसकर सब कुछ खो देगा? और सबसे बड़ा सवाल, ऐश्वर्या राय सच में मर चुकी है या फिर उसने अपनी मौत का नाटक करके एक और खेल की तैयारी कर ली है? दोस्तों, जो भी हो,